तो मैं आइए कथा पे लौटूं तो ध्रुव क्रोध को न जीत पाए। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि भगवान, ध्रुव ने आपका दर्शन कर लिया फिर भी क्रोध को न जीत पाए, ऐसा क्यों? तो भगवान मुस्कुरा करके बोले कि ब्रह्मा जी, कोई मेरा दर्शन कर ले इसकी गारंटी ये नहीं कि वो दोष मुक्त हो गया। भाई अगर भगवान का दर्शन तो हम रोजाना ही करते हैं। भगवान का दर्शन कौन नहीं करता? कौन मंदिर नहीं जाता? या किसके घर में भगवान का मंदिर नहीं है? सब अपने अपने देवताओं को बिठा करके बैठे ही हैं घरों में। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई काली को मानता है, अपने अपने देवी देवता सब, और रोजाना दर्शन करते ही हैं, लेकिन फिर भी दोष मुक्त तो नहीं होते। फिर भी दोष मुक्त नहीं होते, क्यों? तो भगवान ने कहा कि ध्रुव ने मेरा दर्शन कर तो लिया, लेकिन ध्रुव से एक बहुत बड़ी चूक हो गई, एक बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या? बोले ध्रुव का सत्संग में जाना छूट गया। जब से राजा बना ध्रुव, देखो जब तक वो बालक था, जब तक भगवान का दर्शन नहीं किया था, रोजाना सत्संग में जाता था अपनी मां के साथ। छोटा सा ध्रुव नित्य जाता है अपनी मां के साथ कथा सुनने, सत्संग। लेकिन जब से राजा बना सत्संग छूट गया। क्यों? क्योंकि वो राजा बन गया है। कभी कभी ये भी बेकार हमारे जीवन में स्वतः आ जाता है। जब हम कुछ बड़े बन जाते हैं ना, कोई अच्छा पद मिल जाए, कोई ऊंची हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, और वो भूल से आकर के कथा में बैठ जाए, तो सब लोग, मैंने कई लोगों को देखा है, सब लोग ताली बजाते हैं, और जो ऊंचे पद वाला होता है ना, वो ऐसे ही बैठा रहता है गुमसुम। क्यों? शर्म लगती है उसको। क्यों? क्योंकि वो बड़ा हो गया, भगवान से भी बड़ा हो गया। पूरे भक्त नृत्य करते हैं और वो चुपचाप बैठा रहता है। क्यों? शर्म लगती है, बड़ा है। ऐसा बड़प्पन किसी काम का नहीं। जो भगवान के यहाँ, भगवान के दरबार में आकर भी बड़ा बना रहा, यहाँ आकर तो सब छोटे हो जाते हैं, इस दरबार में आकर तो सब बराबर हो जाते हैं, फिर यहाँ छोटा बड़ा कहां से आ गया? यहाँ तो सब बराबर है। कोई पापी है वो भी, कोई पुण्यात्मा है वो भी, दरबार में, परमात्मा के दरबार में तो सब एक है। तो ध्रुव बन गए थे राजा, इसलिए सत्संग छूट गया, और सत्संग छूट जाने से कितनी बड़ी हानि हुई? बोले क्रोध को जीत न सके ध्रुव। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, बिन सत्संग विवेक ना होई। क्रोध को जीतने के लिए सत्संग सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना सत्संग के विवेक जीवन में आता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता। बिन सत्संग विवेक न होई, और सत्संग भी कब मिलेगा? बोले राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग भी तब मिलेगा जब राम जी की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए। यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव। अगर हम कथा में बैठे हैं तो समझ लेना कन्फर्म भगवान की कृपा से ही हम आए हैं। अगर यहां बैठे हैं तो बिना उनकी कृपा के हम आ ही नहीं सकते। यत कृपा, इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है तो सत्संग डेली करना पड़ता है, डेली, रोजाना। सत्संग से हमारे जीवन में विवेक आता है, धैर्य आता है, धैर्य। बोलो जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।